हाँ जी। आप दोनों फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन? फर्स्ट टाइम मतलब बैड बॉय में एक शॉट दिया था डांस करने का। फिल्म में यस, मतलब बड़े बड़े पैमाने में दोनों एक साथ। कैसा रहा दोनों का हम एक्सपीरियंस? दोनों का कोई शॉट नहीं है, एक साथ नहीं? नहीं। ये एक हिस्सा है फिल्म का जो पहले तो क्या बोलो। सो जो कहानी है फिल्म की वो बैक एंड फोर्थ है। तो मेरे एरा में डैड के सीन्स नहीं हैं और डैड के एरा में मेरे कोई सीन्स नहीं हैं। तमाशी लवर बॉय की इमेज रही है आपकी और आप इतना सीरियस रोल कर रहे हैं इसमें, तो उसके लिए आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पर्टिकुलर फिल्म में काम करने के लिए? ये थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। बिल्कुल। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक सर ने मुझे इतना सीरियस और इंटेंस रोल दिया है। बट उनका कन्विक्शन था, डैड का बिलीव था कि आई कैन पुल दिस ऑफ। तो इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस और मुझे लगता है दिल्ली फाइल्स हैज़ बीन माय फाइनेस्ट एक्सपीरियंस सो फार इन अ फिल्म। अच्छा, आप एरा की बात कर रहे हैं, नए एरा पुराने एरा की, आपको ये डेफिनेटली मालूम होगा कि पापा जी का जब एरा चल रहा था तब बहुत सारे लोग दीवाने हुए थे। आज भी वो आंटीज मिलती हैं आपको, कुछ कहती हैं? मैम, आंटीज तो अंडरस्टेटमेंट है। मैं रशिया में शूट कर रहा था बैड बॉय का। उस फिल्म का हीरो मैं था। डैड आए थे कंपनी देने। 18-19 ईयर ओल्ड वुमेन चेसिंग हिम। मैंने फोटो सेल्फियां ली हैं। बोला भाई आप हीरो होंगे घर पे, ही इज द लेजेंड। आई हैव टेकन सेल्फीज ऑन हिज बिहाफ। सो एज दे ऑलवेज से, बाप बाप होता है। लेट इट बी। इनफैक्ट जिमी जिमी तो अभी भी बहुत ज्यादा रशिया में चलता है, आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ऑफ कोर्स। It is nice to react to this. Now, how do you Exactly. react to the 18-year-old girl chasing you live now? Yeah, it's I don't know. It's maybe God's blessings. How is it possible? Fourth generation or fifth generation young girls are falling in love with me. I'll tell you an experience. My daughter called me from America and she said, Dad, there's a 19 years old girl. तो उनकी फोटो भेजी, वेरी क्यूट लुकिंग एंड she said, don't feel bad, but I want to marry your father. But don't think that way, but I want to marry him. Because my grandmother tried, she couldn't, then the mother tried, then the mother tried, then the mother, and I have promised, anyhow, I will marry your father, but not that way, but please say yes and give my marriage. So what to say, I think it's God's, it's a charisma, nahi to it is not possible ke fifth generation people are loving me and not loving me, absolutely mad about me. ऐसा कोई लेटर है अभी भी संभाल के रखे हैं आपने? फैन लेटर कोई वैसे? फैन लेटर देखिए ऐसे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन संभालने की बात तो दिल में है, कागज में नहीं, दिल में है। मतलब क्या बोलूं आपको मैं। अभी टर्की से 2 लड़कियां मेरे होटल में आई, तो बहुत देर के बाद मुझे बताया मेरे जनरल मैनेजर ने, there's 2 girls want to meet you. I said, okay, this is, we are from Turkey, we are 2 sisters, and this is my elder sister. We have come only to say that my elder want to marry you, and if you don't marry, then she will do something beyond. मैं तो डर गया, मैं अरे बाप रे, तो खतरनाक बात है। फिर मैं दोनों से बात की, उसकी बड़ी बहन से, वो समझाया कि ठीक है ऐसा करते हैं, द नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू टर्की एंड आई विल मैनेज समथिंग। हमारे धर्म में तो ऐसा होता नहीं, बोलते नहीं यू डू एनीथिंग अदरवाइज माय सिस्टर विल डू समथिंग। समाव मैनेज करे, उनको भेज दिया एंड देन 1 साल के बाद फिर आ गए। मैं बोला अब तो गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वाइफ को बोला, मैं टोल्ड माय पिंकी कि पिंकी दिस इज अ सिचुएशन, व्हाट टू डू। तो मैं गया, उसके बाद मैं बोला चलो तुम्हारी क्या मर्जी है पूरी करो। तो उन्होंने मुझे क्या अंगूठी दी, मैंने पहन ली, मैंने उनको एक अंगूठी पहना दी, तो हमने एक हक किया, हमारा चलो मैरिड। मतलब देन आई विल कम टू टर्की एंड सेटल डाउन देयर, बट यू गो बैक। But now time passed, now she is laughing at it because naturally there was a crush fulfilled and then she is married, she is happily married. So, ये सब बहुत से किस्से हैं
क्या बताऊं मैं, ये तो खाली बहुत बहुत ऐसे किस्से। सर आपके लंबे करियर में वर्क विद टॉप डायरेक्टर्स और खासकर अपने करियर के इस पड़ाव में आपने विवेक जी के साथ काफी काम किया है, तो आई वांटेड टू आस्क यू नो हाउ हैज वर्किंग विद मिस्टर अग्निहोत्री shaped your or impacted your cinematic sensibilities? देखिए, मैं अग्निहोत्री के साथ 2 फिल्में की है, एक है ताशकंद फाइल्स, द सेकंड इज कश्मीर फाइल्स, नाउ दिस इज दिल्ली फाइल्स। विवेक के साथ मेरा मेंटल वाइब्स ऐसा एक लेवल में जाके समान हो जाता है कि ही अंडरस्टैंड्स मी इवन आई अंडरस्टैंड हिम वेरी क्लियरली। एंड जब भी कोई शॉट समझाना होता है, he comes to me, he tells me this is my scene, and फिर बोलता है कि आप अभी समझ जाना, बोल के चला जाता। तो आप अभी समझ जाना मतलब क्या समझ जाना, मतलब he is so confident they have understood and I will pay. That kind of relation I have with him, But how and important is the subject? and I think he is one of the finest directors in India today. Dada, what about the subject? You look at the subject just because Vivek has come to you, you agree to do it, or do you look at the subject when the subject comes to you? अभी उसके पास सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, आप ना ही नहीं बोल सकते। So what connected you to this particular film? सो वो जब तक नहीं देखेंगे तो आप कैसे समझेंगे। द रोल इज, समझ लीजिए, आई एम द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी बोलना चाहता है, दैट आई स्पीक थ्रू द फिल्म। जैसा ये इसका विषय है अबाउट द डायरेक्ट एक्शन डे और जो नेपाली में हुआ था मैसेकर, और आप ऑब्वियसली यू आर वेरी एक्टर, आप नेता भी रहे हैं, और आपको आपके अनुभव में क्या लगता है कि जो इस फिल्म की जो सच्चाई है, जो कड़वा सच है, क्या बंगाल का जो सोशल फैब्रिक है वो इसे स्वीकार कर लेगा? ये सर, आपने ऐसा सवाल किया, मैं क्या बोलूं। ये मैं इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पर ट्रूथ को अगर सच्चाई को अगर एक्सेप्ट करना है, एवरीबॉडी मस्ट एक्सेप्ट, और नहीं करेंगे फिर भी सच्चाई तो बाहर आना ही है। इसकी कोई दौरानी या ना कोई शक्ति है सच्चाई को कोई रोक दे। फिल्म को रोक देने से सच्चाई नहीं रुकेगी। फिल्म की बात की जाए तो पहले भी फिल्में बनाए कश्मीर फाइल्स, इसको भी लेके काफी हंगामा उठा था, और फिर ताशकंद फाइल्स को भी लेके कुछ क्रिटिक्स ने हंगामा उठाया था कि ऐसे सच नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं विवेक जी, और काफी लोगों को जो है अभी आप जबरदस्ती इसको प्रोपागेंडा फिल्म बोलेंगे तो क्या करे। अगर सच्चाई को अगर प्रोपागेंडा कैसे अगर बोले तो क्या करे। ये तो सच्चाई है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा ये सच्चाई है, तो आप उसको प्रोपागेंडा कैसे बोलेंगे, क्योंकि अभी रिलीज हो रही है इसलिए। विवेक की हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज होता है, क्योंकि वो इंसान इतना रिसर्च करता है, इतना डीपली रिसर्च करता है जो आपने सुने ही नहीं। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, ये जो भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, आप बता सकते हैं कितने लोगों ने इसको किया था? कोई नहीं ना, कोई नहीं जानते। देखिए, यही सच्चाई है, यही इस आदमी की इतनी पढ़ाई है, इतने सोच में, इतना डीप में जाके ये विभाजन दिल्ली के एक छोटे से टेबल में 8 आदमी ने बैठकर भारत का विभाजन कर दिया था। ये वी द पीपल नहीं, वी द पीपल। 4 स्तंभ है, हम 3 स्तंभ की हर वक्त बात करते हैं। एक है राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लिव। ये तीनों को हम सब जानते हैं। और चौथा स्तंभ है वी द पीपल। हमको कोई परवाह नहीं करता, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हमारी जरूरत है आपको। ये है दिल्ली फाइल्स। Yes.
इम्पोर्टेंट बातों पे लाइट दर्शाता है। पर्सनली डिड इट इम्पैक्ट यू आपके थॉट प्रोसेस को कि करना पहले जानते थे या जब फिल्म का हिस्सा बने तभी आपने जाने लगे? So what is your point of view in the total historical scenario? Quite frankly, I was unaware, and I'm ashamed to be unaware. And I feel this film will unfold a lot of truths, very uncomfortable and heartbreaking truths. आपकी एक्शन फिल्में और रोमांटिक फिल्म देख के बड़े हुए हैं आज की जनरेशन जो है। आज की जनरेशन में आपके एज में जो एक्टर हैं, कुछ ऐसे भी एक्टर हैं जो आज भी रोमांस कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन एक्शन कर रहे हैं। क्या आपका मन नहीं करता कभी आपको भी मेकअप रोमांटिक फिल्म के लिए चुने गए एक्शन फिल्म के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं समय के साथ, देखिए, मैं धार भी चेंज किया है समय के साथ। मुझे मालूम है आज मैं डिस्को डांसर करने लोग हंसेंगे, है ना। तो मैं अपने उम्र के साथ मैं अपने आप को ढलाव भी चेंज करता गया। आज इसी उम्र में भी पिक्चर हिट हो रही ना। अब देखिए, मैं प्रजापति बंगाली में, अभी संतान से ब्लॉकबस्टर, इस उम्र के रोल किया मैंने। प्रजापति में इस उम्र का रोल किया, 100 काबुली वाला किया, 150 डेज थिएटर में चल रही। हाउ इज इट पॉसिबल? तो कौन है यही कैरेक्टर? काबुली वाला इज नॉट ए डांसिंग अफगानी। तो when you play a character and convincingly play, then you become a hero. So मेरा रोमांस होता है, मैंने तुझे शुरू में तुझे प्यार किया था, आज भी तुझे प्यार करता हूँ, हो गया। जैसे आप कार से उतरे, जिस तरह का आपका विजुअल है, जिस तरह की आज आप पर्सनालिटी है, मुझे ओशो रजनीश जी का आभास हुआ। क्या आप उनकी ऑटोबायोग्राफी करना चाहेंगे? इतनी बड़ी बात आपने बोल दी, अभी क्या बोलूं आपको मैं। यही इसी फिल्म के जो चीफ एडी है, वो कश्मीर फाइल के टाइम में मैंने कुछ फोटोज लिए थे। मैं मूड में बैठा हूँ, आसमान है, सब है, एंड इट इज लुक्स लाइक भगवान रजनीश। एंड मुझे ऑफर भी आया है टू प्ले भगवान, बट नथिंग इज बिगर, बिकॉज ये 5 साल 6 साल लगेगा फिल्म बनने में। Vivek wants me to play. Some other person came there. I say it's not easy to. I may be playing. When you say yes, then everything comes. It's a very big society. Osho has still living. He's a living god still with his followers. So it's not that easy. But जो आपने कहा कि लोग कहते हैं कि मैं ओशो जैसा दिखता हूँ, but he is a great man, so all my respect. दादा, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे ज्यादा अच्छा काम करे, हमसे बड़ा नाम कमाए। क्या आपने कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कुछ लेसन आपके जो फॉलो करते हैं? देखो, जितना मुझे बोलना था उतना बोलता हूँ। ये कैरेक्टर में एक कैरेक्टर Very important for today's generation. How much do today's generation take it from us? पहले आपको जवाब देता हूँ कि एज ए फादर, एज एन एक्टर, जब ये रोल आके कुछ मुझे बताता है तो मैं बोलता हूँ हाउ टू गेट इनटू द कैरेक्टर। इस रोल में तुम्हें क्या करना होगा इस कैरेक्टर में घुसने के लिए, इसको फॉलो करो, देन लीव इट, कीप इट इन बिहाइंड योर बैक एंड गो टू द सेट। डू नॉट एंटिसिपेट एंड प्ले, देन इट विल बिकम वर्स्ट एक्टिंग। इट विल बिकम, मतलब जैसे होता है ना, आपको बोल दिया, बोला डायलॉग बोलो, डायलॉग बोल दिया, सो यू विल बिकम ए बैड एक्टर। जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट। इतना तक बोलता हूँ, उसके आगे नहीं बोलता। बाकी मैं, सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा हो, पर मुझे नहीं लगता है कर पाएगा। इतने सारे अवार्ड्स वो क्रॉस करना मुश्किल होगा, मुझे लगता है। I also feel that you mentioned 80s की फिल्मों का, तो if you see a film like पुष्पा 2 जो सबसे बड़ी हिट है, वो 1980s की मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन की फिल्म है। So they are evergreen heroes. If you look at the character, the graph of the hero, वो ही कैरेक्टर आज भी न्यू हीरोज प्ले कर रहे हैं।
और आप कह रहे हैं मैं इनका कंपटीशन, क्या आपने क्या बोल रहे हैं आप? बच्चे की जान लोगे क्या भाई? Once upon a time, Film Institute passed out actor. हाँ Once upon a time, Film Institute passed out actor Mithun Chakravarti. Won first national award for Mrugan, then the Padma Award. How do you look at your journey as such? My journey is of a miracle. मैं जर्नी, पहली तो बात तो जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ से ही वहाँ तक गया तक आना ही एक मिराकल, अवार्ड मिलना मिराकल, आज इधर बैठा हूँ मिराकल, मैं फिर हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म को मिलना वो भी मिराकल। मैं अपनी जर्नी को मैं बता नहीं पाऊंगा। आई थिंक इट इज द गॉड आई प्रे, आई थिंक ही हैज बहुत तकलीफ दी जिंदगी में। मेरी माई लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। मैं हर चीज मुझे लड़के तकलीफ से मिली है। तो मुझे लगता है भगवान ने इस बार बोला चल जा, तुझे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ वापस करता हूँ, इसीलिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दे दिया। थैंक यू। आप कहते हैं पहले कहा था कहीं पे जो हॉरोस्कोप इज इक्वल टू बायोस्कोप, तो आप ये बिलीव करते हैं? जी, बायोस्कोप इज इक्वल टू हॉरोस्कोप आपने कहीं पे बोला था ये? हॉरोस्कोप आई बिलीव इन, अभी भी ये बिलीव? अभी भी बिलीव करता हूँ। द स्टार्स गवर्न अस, whether आप बिलीव करो नहीं करो, इट इज द स्टार्स गवर्निंग एवरीबॉडी, इट इज देयर पावर, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज वर्किंग अस। सो उनमें से यू बिकम द चोजन वन, दैट्स इट, बट यू कैनॉट गो आउट ऑफ दिस बाउंड्री। दिस इज माई बिलीव, यू डोंट बिलीव, दैट माई बिलीव। थैंक यू। थैंक यू गाइस।